हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी नेक्स्ट वीक आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. टेक व्हाट रेजोनेट्स. This is for your career, and wow, very good new beginnings. You might not be able to know where you're moving forward in your life and where their destination is, but you are being fearless in the coming week. आप बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं. आपको नहीं पता अभी कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है. हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी नए कोर्स में जा रहे हों, अभी न्यूली स्कूल से पास आउट किया हो या न्यूली ग्रेजुएट हुए हों, एंड यू डोंट नो कि अभी आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. बट विद द फूल कार्ड आई सी कि आपके अंदर इतनी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है कि अगर लोग भी आपको कह रहे हैं ना कि भाई सोच समझ के आगे बढ़ना, सोच समझ के करियर चूज करना, आप फियरलेस हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या स्टेप ले रहे हैं, बट यू जस्ट वॉन्ट टू मूव अहेड, यू जस्ट वॉन्ट टू go ahead with whatever is coming towards you. Also, some of you could be wanting to travel in relation with your course or in relation to some new beginning that you're wanting to bring in your life. You are also enjoying the freedom at your workplace, in your work, whether it is job, whether it is business, and you are being you. Okay, और आपको डर नहीं लग रहा है कि आप कैसे भी हैं, और बहुत पॉजिटिव बिगनिंग आप में से कुछ लोगों के पास में आती हुई देख रही हूँ इन द नेक्स्ट वीक एक्वेरियस. एंड इट विल बी वेरी गुड. मे बी कुछ एक्साइटिंग अनएक्सपेक्टेड सा आपके टूवर्ड्स आ रहा है, कोई नया एडवेंचर, कोई नया पाथ आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है जो बहुत एक्साइटिंग है. अभी आपको नहीं पता कि क्या आप उसके लिए एक्सपीरियंस हैं, क्या आप उसके लिए केपेबल हैं, क्या आप वो कर पाएंगे या नहीं, लेकिन आपको सिर्फ फेथ से आगे बढ़ना है और आप बढ़ भी रहे हैं. एंड यू नो कि आप चलते चलते ही उसमें सीख जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल ग्रो इन दैट पार्ट. ओके, it could also be a travel to a place जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए. Okay, so some adventurous energy is also coming towards you. Well, this is a very welcoming change that is coming in your life, but some people might be telling you कि भाई सोच समझ करके देख करके आगे कदम रखना, but you are taking time, you are ready that this is your time to go for that new place, to the new job, to start your own business, whatever you have dreamed of. Okay, others might try to कंट्रोल यू और टू टेल यू कि भाई ये मत करो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है. लेकिन थोड़ा पेशेंट आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, आपको उन्हें अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हैं. लेकिन आपको उनकी वजह से अपने पाथ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप करंटली किसी काम के अंदर हैं तो उसमें आपके पास एक फ्रेश एनर्जी, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आकर देख रही हूँ मैं, जो आ रही है आपके पास इन द कमिंग वीक, जो आपको एक एडवांसमेंट के टूवर्ड्स ले करके जाएगी. अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से रिसर्च करके केयरफुली रिस्क को देखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा. लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये रिस्क वर्दी होगा लेने के लिए. ओके, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. फाइनेंशियली अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप उतना पैसा कमा लेंगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा कमा लेंगे जितना आपने सोचा था. आपके लव लाइफ के अंदर आई फील दैट आप लोग कुछ सीख कर रहे हैं. most of you, if you're single, you're trying to seek somebody who could be matching up to your personality or what you want from your life. Okay, so there could be some phone calls, there could be some communication, some good news related to your love life that is coming towards you in the coming week, Aquarius. And I feel in general this will be a positive news, something that you always wanted to. Okay, in your romantic life I see some good news is coming towards you, and there is a very very passionate energy in your relationship. So नेक्स्ट फ्यू डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं. आपकी नाइस इवनिंग्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है. ओके, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर दोनों ट्रैवल करने के लिए जाएं, कहीं हाइकिंग पर जा रहे हैं, एडवेंचर पे जा रहे हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आप लोग एक साथ करें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो आप दोनों के लिए. ऑल्सो अगर आपका रिलेशनशिप में थोड़ी डलनेस आ गई थी तो आप दोनों एक दूसरे को दोबारा से पैशनेटली एंड कंपैशनेटली अटेंड कर रहे हैं. एंड अगर कुछ अनहैप्पीनेस थी तो मे बी यू आर नाउ ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर पार्टनर एंड वांटिंग टू नो कि आपका रिलेशनशिप कहाँ पर जा रहा है. ओके, अगर आप दोनों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है तो डेफिनेटली आप इस पर वर्क करेंगे. बट आप दोनों में से कोई एक मुझे क्लिंगी होता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दिस टाइम, जिसकी वजह से आप लोगों का हो सकता है अट्रैक्शन कम हो जाए. अब ये सबके लिए नहीं है, जो मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं. ओके, मे बी आप दोनों एक दूसरे को कुछ स्पेस भी दें इन द कमिंग वीक. आई डू सी both of you sharing a very light and casual energy with each other.
अगर आप लोग सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके साथ फ्लर्ट करेगा, इसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्साइटमेंट होगी, काफ़ी इंटेंस आप लोगों का रिलेशनशिप होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। मे बी ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, या ये पर्सन जो है वो सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं or not genuinely interested in a full-time or a fully committed relationship. So please, if you are getting involved with somebody in the coming week, make sure कि ये इंसान को आप casually लें, बहुत ज़्यादा seriously ना लें. All right, Aquarius. Now let's see some more messages for you. I see very good energy. Overall आपका week मुझे काफ़ी ज़्यादा positive और बहुत ज़्यादा exciting लग रहा है. आप में से काफ़ी लोग तो मुझे travel और adventure trips लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अकेले, work related या अपने partner के साथ. Let's see some more what you can expect in the coming week, Aquarius. Wow, look at this. Joyous ones. You're having a good time with your family. Maybe some of you could be enjoying with children or some party where there could be children. हो सकता है किसी की चाइल्ड बर्थ या बेबी शावर का इवेंट हो जहाँ पर आप जा रहे हैं. कुछ एडवेंचर राइड्स पर आप लोग जा सकते हैं, एडवेंचर पार्क्स में जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी कूल राइड्स हों, पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. And you are celebrating something. Maybe some of you are planning out for a short picnic to some nearby garden or to a lake. Okay, but what I see here is काफ़ी अच्छा joyful time आप लोगों के पास आ रहे हैं in the coming week, Aquarius, and you're going to really enjoy it. Like really enjoy it. बहुत fun time होगा आपका. एंड एकदम आपके अंदर का जो चाइल्ड है ना, उसको नरिशमेंट मिलेगा. आप बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह इस जगह पर या इस एनर्जी को आप एंजॉय करेंगे अपने लाइफ में. एंड इट इज़ गोइंग टू रिफ्रेश यू एंड योर हार्ट ऑल्सो. ओके, सो आई सी हैप्पीनेस एवरी डे फॉर यू. एक्चुअली आपकी फैमिली लाइफ के अंदर कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ हैप्पी वेकेशन आप लोग ले सकते हैं, या फिर कोई नई रिलेशनशिप ऐसी है स्पेशली सिंगल लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फन और एक्साइटिंग होगी, या फिर आपकी फ्रेंडशिप्स हैं जो बहुत अच्छी हो रही हैं कमिंग वीक के अंदर. ओके, सोशल एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, या फिर आप कुछ ऐसे कोर्सेज ले रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज, कुछ ऐसी चीज़ें परस्यू कर रहे हैं जिसके अंदर आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो बिल्कुल आपके तरीके के लाइक माइंडेड हैं, और उनके साथ आप काफ़ी फ़न टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ऑल्सो आई फील कि आप अपनी लाइफ के अंदर जिस चीज़ को करने के लिए करना एंजॉय करते हैं ना, जैसे कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, गाने हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है, वो आप कमिंग वीक में कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू एक्चुअली इंक्रीज योर हैप्पीनेस. और आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी वो आपकी हैप्पीनेस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेगी. ऑलराइट, सो वेरी गुड एनर्जी. नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू फॉर द कमिंग वीक फॉर योर सोल. What the universe is wanting to give you a message for your soul. Yeah. For Aquarius coming week. Right, gratitude list. तो आपको coming week में सारी उन चीज़ों की every day दिन में एक बार या रात को, मुझे ऐसा लगता है कि evening में by the end of the day, please make a list फॉर द होल वीक. एवरी डे एक चीज़ जो दिन में जिसके लिए आप थैंकफुल हैं. एवरी डे आपको दिन में कोई एक चीज़ ऐसी लिखनी है, एक लिस्ट ऐसी, डायरी ऐसी मेंटेन करनी है जिसमें ईच डे आपको कौन सी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं वो आपको लिखना पड़ेगा. और जितना ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड आप दिखाएंगे टुवर्ड्स यूनिवर्स, उतना ही यूनिवर्स अबंडेंस आपकी लाइफ में देगा. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू जर्नल, यू हैव टू फील थैंकफुल. ओके, and you can find reasons to be thankful. I see all the reasons for you to be thankful this week. Okay, so make sure that you're creating a gratitude list for yourself, and also some of you is involving yourself in writing. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को राइटिंग का शौक हो, पोएट्री लिखते हो, कोट्स लिखते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, स्टोरीज लिखते हो, शेर व शायरी करते हो, कुछ राइटिंग से रिलेटेड या एक टेक्स्ट मैसेज या कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ, और ये एक गुड न्यूज़ होगी जिसके लिए आप थैंकफुल फील करेंगे, या कोई आपको एक्चुअली में थैंक्स कर रहा है कमिंग वीक में फॉर समथिंग, फॉर द हैप्पीनेस दैट यू हैव ब्रॉट इन देयर लाइफ. ओके, सो दिस वाज योर मैसेज एक्वेरियस. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर वीक. रीडिंग को क्लेम करने के लिए कॉमेंट में 111 टाइप करेगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. टेक केयर.